फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आप जो डायग्राम देख रहे हो, पिछली क्लास में फ्रेंड हमने बात की थी नेजल केविटी की, और उसी नेजल केविटी के आगे मैंने फिर आगे का जो डायग्राम है उसी नेजल केविटी में बना दिया। पिछली क्लास में नोज और नेजल केविटी की बात की थी। तो उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जैसा कि आपको पता है, हमारा चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज एंड नेजल केविटी के बाद आ जाएगा फ्रेंड फेरिंग्स। तो आज हम बात करेंगे फेरिंग्स। वैसे मैंने फेरिंग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया है, अगर कोई दिक्कत हो वहां भी देख लेना, लेकिन आज यहां भी फेरिंग्स की बात करेंगे, थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है फ्रेंड, कमेंट करो कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है ना फ्रेंड। और सभी को आज क्या है, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। नवरात्रि का अंतिम पड़ाव है, ठीक है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं फेरिंग्स। आज हम बात करेंगे फेरिंग्स। क्या होता है फेरिंग्स? फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, नोज एंड नेजल केविटी के बाद नोज एंड नेजल केविटी जो पोस्टीरियर नरेस होते हैं या पोस्टीरियर नोस्ट्रिल होते हैं नाक से, ये तो एंटीरियर नोस्ट्रिल, और उसके बाद पोस्टीरियर नोस्ट्रिल, जहां से एयर आगे बढ़ती, पूरे आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है। तो आगे कहां जाती है फ्रेंड? मैंने बताया था कि जो नोज है और नोस्ट्रिल है, जो ओपनिंग है, वहां पे जो पोस्टीरियर ओपनिंग है, वो पोस्टीरियर नरेस, कहां पोस्टीरियर नरेस या बोलो या नोस्ट्रिल बोलो, वो कहां खुलते हैं? फेरिंग्स में। तो वहां पे फेरिंग्स में खुलते हैं, ये यहां पे, ये फेरिंग्स है, तो यहां पे खुलते हैं। फिर आगे फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, वो भी अभी चर्चा करेंगे यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, और आगे फिर लंग्स में एयर जाती है, यानी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो लैरिंग्स होता है, सॉरी फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स की थोड़ी सी बात करते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है फ्रेंड 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है। क्या? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये फेरिंग्स। 12 से 14 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ठीक है। अब ये कहां से, मैंने बताया था कहां से निकलती है, यहां पे। ये क्या चीज है फ्रेंड? यहां से, ये पूरी क्या है? ये पूरी फेरिंग्स है। यहां पे ये क्या है? पूरी फेरिंग्स है, ये वाली, ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, फेरिंग्स है। यहां से मानते हैं अपन, जो पूरी सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी? 7। तो जो 1 से लेके 6 तक जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, वहां से 1 से लेकर 6 तक पूरा के पूरा क्या है? फेरिंग्स है। और फेरिंग्स कितनी है? 3 फेरिंग्स है, वो भी मैं बात करता हूं कौन कौन सी फेरिंग्स है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां से वो निकलती, कहां से निकलती फ्रेंड? यहां से पोस्टीरियर नरेस या पोस्टीरियर नोस्ट्रिल से निकलती है, नीचे आती है, फिर मुंह के सामने से निकलती है, ओरल केविटी। ये फ्रेंड ओरल केविटी, ये वाली क्या है फ्रेंड? ओरल केविटी। ये क्या है फ्रेंड? ओरल केविटी। यहां से निकलती है, ओरोफेरिंग्स आ जाएगा, फिर नीचे आती है, लेरिंग से जुड़ जाती है, फिर ट्रेकिया। और यहां पे लेरिंजोफेरिंग्स है, वो 2 भागों में एक तरह से डिवाइड हो जाती है। एक चल जाती है लेरिंग्स में, एक चल जाती है इसोफेगस में। तो एक जगह ऑक्सीजन चली जाती है, मतलब एयर चली जाती है, एक जगह खाना चला जाता है या पानी चला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो जो फेरिंग्स है ना फ्रेंड, फेरिंग्स है हमारी, दोनों काम करती है। फेरिंग्स क्या करती है? एयर का भी काम करती है, एयर भी जाती है इसमें, और फूड भी, फूड या लिक्विड्स भी इसके अंदर जाते हैं। मतलब ये एक तरह से पैसेज है जो भोजन और हवा दोनों को ले जाता है, ठीक है ना। जो नाक से एयर जाती है, मुंह से क्या जाती है? मुंह से क्या जाता है? खाना। तो उसको भी ये इसोफेगस तक ले जाती है, कौन? फेरिंग्स। तो यहां पे 14 से सेंटीमीटर ट्यूब है, ये हवा और पानी, लिक्विड सब ले जाती, दोनों ले जाती है ये, ठीक है फ्रेंड। यहां पे बात करें आगे, ये देखो कहां से निकल रही है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके 6ठी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, यहां तक 6ठी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक क्या है फ्रेंड? क्या है? फेरिंग्स है। क्या है फ्रेंड? फेरिंग्स है। और
ये देखो मुंह के सामने से भी निकल रही है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी बात करें फ्रेंड, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या होते हैं, यानी एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से। तो फ्रेंड एसोसिएटेड ऑर्गन की बात करें हम एक तरह से, तो एसोसिएट ऑर्गन में क्या होता है फ्रेंड, आपको पता है एसोसिएटेड ऑर्गन में क्या होता है कि एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो एसोसिएटेड ऑर्गन की बात करें, एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, एसोसिएट ऑर्गन की बात करें फेरिंग्स के, तो उसमें एसोसिएट ऑर्गन मतलब ऊपर क्या है, दाएं बाएं क्या है, नीचे क्या है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं होगा, बट कैसे होगा, सुपीरियरली, इंफीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करें सुपीरियरली। सुपीरियरली क्या है, सुपीरियरली बात करें फ्रेंड, ये देखो यहां से फेरिंग्स स्टार्ट है, यहां से फेरिंग्स स्टार्ट है, सुपीरियर क्या आ गया, स्पिनोइड बोन आ गई। यहाँ पे कौन सी बोन है, यहाँ पे स्पिनोइड बोन है। तो स्पिनोइड बोन क्या बनाती है, हमारे स्कल का क्या बनाती है, इंफीरियर पार्ट, यानी स्कल का बेस बनाती है, बेस बोल सकते हो, या बेस का इंफीरियर पार्ट। ये अगर ऊपर की बात करें, इंफीरियर ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला इंफीरियर, ये ऊपर वाला बेस स्कल, मान लो ये बेस है स्कल का, तो ये हो गया सुपीरियर, ये हो गया इंफीरियर। तो यहां पे सुपीरियरली क्या होगा, एक तरह से बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल वो भी इंफीरियर। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सुपीरियरली होगी। उसके बाद बात करें पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली बात करें, पोस्टीरियर मतलब यहां पे, सॉरी पोस्टीरियर नहीं, इंफीरियरली, इंफीरियरली करें, पोस्टीरियर बाद में आएगा। ये हो गया सुपीरियरली। इसके बाद इंफीरियरली बात करें हम, इंफीरियरली, इंफीरियरली बात करें मतलब इंफीरियरली मतलब नीचे। तो इंफीरियर में क्या आ जाएगा फ्रेंड, एक तो क्या आ जाएगा इंफीरियर में, क्या आ जाएगा फ्रेंड, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। लेरिंग्स, लेरिंग्स किससे जुड़ता है, ट्रेकिया से। तो कोई बुक में लेरिंग्स दे रखा है, किसी बुक में ट्रेकिया दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों लिख सकते हो आप, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। वैसे पहले लेरिंग्स में जाएगा, उसके बाद ट्रेकिया। तो जो फेरिंग्स होती है उसके पोस्ट इंफीरियर में क्या होता है, वैसे तो लेरिंग्स ही होता है, पर कुछ बुक्स में ट्रेकिया भी दे रखा है। कुछ बुक्स में क्या दे रखा है फ्रेंड, कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, ट्रेकिया दे रखा है। और क्या क्या होती है, इसोफेगस भी होती है, इसोफेगस। ये क्या है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं फ्रेंड, ये है इसोफेगस, जैसे समझ में आ जाएगी आपको, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस अभी मैं पूरी पूरी बताऊंगा, समझ में आ जाएगी। ये टंग है फ्रेंड, ठीक है। तो क्या हो गया, इंफीरियर में क्या हो गया फ्रेंड, लेरिंग्स या ट्रेकिया और इसोफेगस होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें एंटीरियरली, एंटीरियरली बात करें तो यहां से नेजोफेरिंग्स की बात करेंगे तो नाक से आ रही है, ओरोफेरिंग्स की बात करेंगे तो माउथ से आ रही है। तो एंटीरियरली में क्या आ जाएगी, नोज एंड माउथ, नोज एंड माउथ एंटीरियर में है। नोज एंड माउथ किस में है, एंटीरियर में। नोज एंड माउथ किस में, एंटीरियर में। पोस्टीरियर की बात करें फ्रेंड, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मींस ये है हमारी एक तरह से फेरिंग्स, और पोस्टीरियर का ये हो जाएगा पार्ट। पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर वाला। तो यहां पे पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, एक तो वर्टिब्री आएगी, कौन सी, सर्वाइकल वर्टिब्री की बॉडी। बॉडी किस साइड होती है, अंदर की तरफ होती है ना, इस साइड ट्रांसफर प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस होते हैं। तो बॉडी किस साइड होगी, बॉडी ये होगी, ऐसे होगी बॉडी, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस, और ये बॉडी। तो ये सर्वाइकल की बॉडी ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री, बॉडीज ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। और क्या होगा पोस्टीरियर में, और क्या होगा फ्रेंड पोस्टीरियर में, स्मूथ मसल्स। इसके आगे यहां पे क्या है, स्मूथ मसल्स हैं फ्रेंड, यहां पे क्या है, स्मूथ मसल्स। तो क्या आ जाएगी, स्मूथ मसल्स, ध्यान रखना है आपको, स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो ये है फ्रेंड एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ द फेरिंग्स, एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। सुपीरियरली बात करें तो बेस ऑफ स्कल, ये देखो
स्पेनोइड बोन है, तो वो स्पेनोइड बोन क्या बनाती है, स्कल का बेस बनाती है। इंफीरियरली बात करें यानी नीचे की तरफ तो लेरिंग्स और इसोफेगस, किसी बुक में ट्रेकिया भी दे रखा है। एंटीरियरली बात करें आगे, मतलब इधर नेजोफेरिंग्स यहां से स्टार्ट है, तो ये नेजोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है, ये लेरिंजोफेरिंग्स है, ठीक है। तो आगे नोज आएगी, उसके आगे मुंह आएगा, ठीक है। तो नोज एंड माउथ आ गया। पोस्टीरियरली बात करें, पोस्टीरियरली फ्रेंड ये पोस्टीरियर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोस्टीरियर। तो बॉडी ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री एंड स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो आगे बात करें हम टाइप्स ऑफ फेरिंग्स, या फेरिंग्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। एक पढ़ने के हिसाब से या इसका डिस्क्रिप्शन करने के हिसाब से इसको 3 पार्ट हैं फेरिंग्स के, 3 पार्ट्स ऑफ या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फेरिंग्स को। तो 3 पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, कौन कौन से 3 पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। 3 पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स में 3 पार्ट है। फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, दूसरी ओरोफेरिंग्स, तीसरी लेरिंजियो फेरिंग्स, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं कौन कौन सी। यहां पे फ्रेंड, यहां पे ये हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। यहां पे सॉरी ओरोफेरिंग्स नहीं आएगी, वहां पे नेजोफेरिंग्स, सॉरी नेजोफेरिंग्स, यहां पे आएगी नेजोफेरिंग्स। और ये हैं ओरोफेरिंग्स। और यहां पे 6th वर्टिब्रा के पास, 6th वर्टिब्रा से थोड़ा सा ऊपर यहां पे आ जाएगी लेरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है फ्रेंड। तो 3 फेरिंग्स के पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे फर्स्ट हम बात करें नेजोफेरिंग्स की बात करें फ्रेंड। नेजोफेरिंग्स है, कहां से निकल रही, देखो कहां से निकल रही, जस्ट नेजल केविटी के पीछे से, यहां से, ये यहां से नेजोफेरिंग्स है, नेजल केविटी के पीछे से निकल रही। और ये क्या है फ्रेंड, ये क्या है, हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये यूला, ठीक है। और ये है टॉन्सिल है, यहां पे भी ये टॉन्सिल है, ठीक है। तो यहां से निकल रही फ्रेंड नोज या नेजल केविटी के जस्ट पीछे से निकल रही है। और लेवल ऑफ दी अबोव द लेवल ऑफ, ये क्या है फ्रेंड, ये यहां पे है सॉफ्ट पैलेट, क्या है फ्रेंड, सॉफ्ट पैलेट। तो इसके जस्ट ऊपर से निकल रही है। ये कहां से निकल रही है फ्रेंड, नेजल केविटी के पीछे से निकल रही है, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर से निकल रही है। नेजल केविटी के पीछे से और सॉफ्ट पैलेट के ऊपर से जस्ट उसकी लेवल में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अब यहां पे देखो, जैसे यूं सोचो आप, यहां से निकल रही, मान लो ऐसे आ रही, तो इसके लेटरल साइड में फ्रेंड है ना, ऑडिटरी कैनाल के 2 छेद हैं, ऑडिटरी कैनाल हैं। ये वाली जो दिखाई दे रही ना आपको, ये छेद किसके हैं फ्रेंड, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल कहां से निकलती फ्रेंड, ऑडिटरी कैनाल निकलती मिडल ईयर से निकलती, और कहां पे आती है ये, हमारी नेजोफेरिंग्स में। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कौन सी फेरिंग्स में या किस पार्ट में या किस केविटी में खुलती है। नेजोफेरिंग्स मतलब नेजल केविटी में खुलेगी, ये नेजल केविटी में खुलती है। बट यहां पे इसमें नेजोफेरिंग्स में आता है वो, तो यहां पे खुलती है कौन सी, ऑडिटरी कैनाल, जिससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेंटेन होता है। वो आगे हम बात करेंगे, जब फंक्शन की बात करूंगा मैं, फेरिंग्स के फंक्शन की बात करेंगे तब बात करेंगे। यहां पे स्ट्रक्चर कौन कौन सी, सिर्फ वो बात करते हैं, एनाटॉमी की बात करेंगे, फिजियोलॉजी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो यहां पे एक क्या निकलती, ऑडिटरी कैनाल निकलती। यहां पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये है टॉन्सिल। ये क्या है फ्रेंड,
टॉन्सिल हैं ये हैं पोस्टीरियर, यानी नेजोफेरिंक्स के पोस्टीरियर में। ये तो लेटरल में है, ये लेटरल में है। पोस्टीरियर में क्या है? फेरेंजियल टॉन्सिल। कौन से फ्रेंड? फेरेंजियल टॉन्सिल। ये क्या है? फेरेंजियल। यहां पे, यहां लिख दूं मैं, फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल है ना फ्रेंड, ये 7 साल के बच्चों में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जो 7 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनमें एकदम ऐसे दिखाई दे रही, जैसे हमें दिखाई देंगे, जैसे माउथ खोलेंगे ना अपन तो ऊपर की तरफ दिखाई देंगे ये फेरेंजियल टॉन्सिल। एक तो ये दिखाई देता है हमें लेरेंजियल टॉन्सिल, और ये वाला है फेरेंजियल है, शायद ये दिखाई नहीं देगा अपने को, ये अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है फेरेंज, जिसको बोलते हैं ना अपन फेरेंजियल टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फेरेंजियल टॉन्सिलाइटिस। जब वो बढ़ जाए तो दिख सकते हैं, जब बढ़ जाएंगे तब दिख सकते हैं वो। तो ये क्या है यहाँ पे? फेरेंजियल टॉन्सिल। ठीक है, एक ऑडिटरी कैनाल होगी नेजोफेरिंक्स के लेटरल में। पोस्टीरियर में क्या होगा? फेरेंजियल टॉन्सिल। पोस्टीरियर में क्या होगा? फेरेंजियल टॉन्सिल, जो क्या होते हैं 7 साल तक के बच्चों में होते हैं। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो उसकी एट्रोपी हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाता है। इसमें क्या होता है? टॉन्सिल क्या है? इम्यूनिटी का काम करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें क्या है तो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स कहां से निकलती फ्रेंड? ओरोफेरिंक्स ये वाली, ये है ओरोफेरिंक्स, ये है पूरी ओरोफेरिंक्स। ये कहां से निकलती है? माउथ के पीछे से, माउथ से कंटिन्यू रहती है, माउथ के जस्ट पीछे से, ये माउथ इसके पीछे से निकलेगी और यहां पे नीचे जाके किससे जुड़ जाएगी? लेरिंजोफेरिंक्स से। किससे जुड़ जाएगी फ्रेंड? लेरिंजोफेरिंक्स से, लेरिंजोफेरिंक्स से जुड़ जाती है। ठीक है, लेरिंजोफेरिंक्स से जुड़ जाती है, और यहां पे जो ये ओरोफेरिंग्स है वो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट के फोल्ड होते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती है। जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट के बाद जो सॉफ्ट पैलेट आएगा उससे, उसके फोल्डों से जुड़ी होती है और आगे जाती है, लेरिंजोफेरिंक्स बनती है। वहां पे फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी टॉन्सिल पाया जाता है। ये वाला टॉन्सिल, ये वाला टॉन्सिल, इसको बोलते हैं पेलेटाइन, पेलेटाइन टॉन्सिल। इसको क्या बोलते हैं? पेलेटाइन टॉन्सिल। ये किससे रिलेटेड है? पेलेटाइन बोन है ना, ये वाली पेलेटाइन बोन है फ्रेंड। ये कौन सी? मैक्सिला, ये पेलेटाइन बोन है, तो इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया पेलेटाइन टॉन्सिल। क्या नाम दे दिया गया फ्रेंड? पेलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, यहां पे ये क्या है? ये सॉफ्ट पैलेट है, और ये क्या है फ्रेंड? ये क्या है बताओ? ये क्या है? कमेंट करके बताओ। यूवुला। ये क्या है? यूवुला है। ये सॉफ्ट पैलेट है और ये यूवुला है। यहां पे ये सॉफ्ट पैलेट और यूवुला क्या काम करते हैं? जब हम खाना निगलते हैं या भोजन को स्वालो करते हैं, जैसे खाना निगलने ना, निगला तो निगलेंगे तो जैसे हमने ओरल कैविटी में लिया और खाना गया ओरोफेरिंग्स में, यहां पे गया, यहां पे जाएगा ना, तो ये इधर भी तो जा सकता है ना, ओरोफेरिंग्स से नेजोफेरिंग्स में भी जा सकता है। बट यहां पे ये क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट और यूवुला क्या है? इस ढक्कन को यहां पे, ये यूवुला यहां बंद कर देता है इस ढक्कन को। तो ये जो खाना है हम यहां से इधर आ जाता है, लेरिंजोफेरिंग्स में जाएगा डायरेक्ट, ये ऊपर नेजोफेरिंग्स में नहीं जाएगा, जिससे क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा। या तो जैसे कई बार होता है ना, कई बार यूवुला काम नहीं करता, नाक से फोर्सफुली जब वॉमिटिंग होती है तो मुंह से नहीं निकल के नाक से भी निकल जाती है, तो वो एकदम फोर्स की अलग बात है, फोर्स होता है तब निकलता है। बट ऐसे नॉर्मली जब हम खाना निकलेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करें हम लेरिंजोफेरिंग्स की। लेरिंजोफेरिंग्स की बात करें फ्रेंड, तो लेरिंजोफेरिंग्स है फ्रेंड, ये कहां से निकलता है? ओरोफेरिंग से कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ओरोफेरिंग से कंटिन्यू रहता है और नीचे आके ये लेरिंग से जुड़ता है। लेरिंग्स फिर किससे जुड़ जाता है? ट्रेकिया से। और जहां पे लेरिंजोफेरिंग्स लेरिंग से जुड़ता है, वहां पे एक ब्रांच इसकी निकल जाती है पोस्टीरियर साइड में, जो किससे जुड़ जाती है? इसोफेगस से। ठीक है, किससे जुड़ जाती है फ्रेंड? इसोफेगस से भी जुड़ जाती है, इसोफेगस से भी जुड़ जाती है। और इसोफेगस फिर कहां जाती है? स्टोमक में भोजन लेके जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये लेरिंजोफेरिंग्स है। और वैसे जहां, जब ये यहां पे ये लेरिंग्स, ये ट्रेकिया है, और ये फेरिंग्स, सॉरी लेरिंग्स, और यहां पे ये क्या है? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस।
ग्लोटिस, और ये क्या है, यहां पे होगी थोड़ी आगे आएगी हायोइड बोन, क्या आएगी, हायोइड बोन। ठीक है फ्रेंड, और ये ट्रेकिया हो गया, और यहाँ पे ये इसोफेगस होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड, उसके बाद हम बात करेंगे वॉल ऑफ द फेरिंग्स। कौन वॉल ऑफ द फेरिंग्स मतलब इसमें कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, जो फेरिंग्स होता है उसमें किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो वो बात करेंगे इसमें। कौन से टिश्यू से वॉल बनी होती है इनकी, फेरिंग्स की, कौन से टिश्यू से क्या बनी होती है, वॉल। तो यहां पे बात करेंगे वॉल ऑफ द फेरिंग्स, वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स कौन से टिश्यू से मिलके बनी होती है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं। यहां पे फ्रेंड तीनों की बात करता हूं मैं, जैसे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स है फ्रेंड, मैंने जब नेजल केविटी पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जो नेजल केविटी है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। कौन सा, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल। ठीक है, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है इसमें, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। दूसरी बात करें ओरोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स प्लस लेरिंजोफेरिंग्स, इन दोनों में ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, इसमें पाया जाता है फ्रेंड, पाया जाता है तो वो एपिथेलियल टिश्यू ही है, बट इसमें पाया जाएगा, कौन सा पाया जाता है, स्क्योमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस, सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस, भूल जाते हैं यार, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियल। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, यहां पे जो टिश्यू पाया जाएगा नेजोफेरिंग्स में होता एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल होता है, इसमें भी सब में पूरे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है। कौन सी सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड कौन सी होती है, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल होती है तीनों, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पूरा एकदम सनसना चिकना, एकदम पूरा चिकना रहता है। ठीक है फ्रेंड, पूरा क्या रहता है, चिकना रहता है। ठीक है, ये जो लाइनिंग है ना फ्रेंड, ये जो लाइनिंग है, और ये लाइनिंग किसकी है फ्रेंड, ये जो लाइनिंग है ये कौन सा टिश्यू होगा ये, या कौन सी लाइनिंग होगी ये है कौन सी फ्रेंड, म्यूकोजल लाइनिंग। कौन सी फ्रेंड, म्यूकोजा, म्यूकोजल लाइनिंग। ठीक है, ये म्यूकोसा, जो म्यूकोसा है हमारे फेरिंग्स की, वो इससे बनी होती है, कौन से, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल से और स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियल से। म्यूकोजा की बात की है मैंने यहाँ पे, म्यूकोजा। ठीक है फ्रेंड, म्यूकोजा। ठीक है, फर्स्ट जो इनर लेयर है, ये इनर लेयर, जैसे सबसे इनर लेयर होगी ना, लाइनिंग ऑफ द फेरिंग्स, अंदर की, जहां पे क्या होती है फ्रेंड, म्यूकस सिक्रेट होता रहता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, गोबलेट सेल। ठीक है फ्रेंड, जो क्या करती है, ये जो लेयर होती है ना फ्रेंड, म्यूकोजा लाइनिंग, ये क्या करती है, इस फेरिंग्स को बचाती है। जैसे खाना वाना खाते हैं ना, तो खाने की रगड़ लगती है, रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों काम करती है। रेस्पिरेशन का में भी हेल्पफुल है, क्योंकि एयर भी जाती है फेरिंग्स में और खाना भी जाता है, तो दोनों में ये जो लाइनिंग है ना, इस फेरिंग्स को बचाती है। कौन सी, म्यूकोजल लाइनिंग, ये दोनों सीलेटेड और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। उसके बाद हम बात करें दूसरी लाइनिंग, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा है ना फ्रेंड, इसके बाद की इसके इनर वाली होगी, सबसे आउटर ये हो गई, इसके बाद कौन सी होगी, सब म्यूकोजा। इसमें क्या होगा, या यूं कह सकते हो कि एपिथेलियल के ऊपर वाली या अंदर वाली, एपिथेलियल के अंदर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, सब म्यूकोजल लेयर है। कौन सी लेयर है फ्रेंड, सब म्यूकोजल लेयर है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लिम्फेटिक टिश्यू होता है, माल्ट,
यहां पे इसका टर्म सब टर्म आएगा माल्ट। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोजल या म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। क्या है? म्यूकस एसोसिएटेड या म्यूकोसा। म्यूकोसा लिखो, म्यूकोसा एसोसिएटेड। क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड, यानी म्यूकोसा से जुड़ी हुई है। ये म्यूकोसा से जुड़ी हुई है सब म्यूकोसा। और लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं इसमें। क्या होते हैं फ्रेंड? इसमें लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। इसमें क्या होते हैं? लिम्फेटिक, इस सब म्यूकोसा लाइन में लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। जो टॉन्सिल निकलते हैं ना फ्रेंड, टॉन्सिल, ये क्या करते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू इम्यूनिटी का काम करते हैं। इम्यूनिटी का काम लिम्फेटिक टिश्यू, जैसे कि टॉन्सिल। टॉन्सिल में क्या होता है? लिम्फेटिक टिश्यू होता है। ये लिम्फेटिक टिश्यू है, बट टॉन्सिल क्या है? एक मास टाइप बन जाता है और बाहर निकलता है इस एपिथेलियल लाइन को पार करके, जो हमें दिखाई देते हैं बाहर। जब उनमें इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, तो वो बाहर निकल जाते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो ये जो सब म्यूकोजा है, ये क्या करती है? इसमें माल्ट होता है ना, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू से भरपूर होती है ये सब म्यूकोजा, यानी ये लिम्फेटिक टिश्यू से भरपूर होती है, सोचो। ठीक है ना? और ये क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि टॉन्सिल। ठीक है? और बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती है यहाँ पे इस सब म्यूकोजा में। क्या होती है? बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती है। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, इसके बाद हम बात करें अंतिम लाइन, अंतिम लेयर, मसल्स लेयर, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल पाई जाती है इसमें, अंतिम इनर लेयर सबसे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या करती है? इस फेरिंग्स को, यहाँ पे जो मसल्स पाई जाती है ना फ्रेंड, वो फेरिंग्स को खुला रखने का काम करती है। क्या करती है? फेरिंग्स को खुला रखने का काम करती है। अगर फेरिंग्स बंद हो गया तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। मान लो वो मसल क्या है? सिकुड़ गई, तो वो मसल क्या है? फेरिंग्स को खुला रखती है, जिससे सांस आसानी से रेस्पिरेशन कर सके। कई बार क्या होता है, कोई नींद की गोली खा लेता है, सेडेशन ले लेता है, कोई अल्कोहल या ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल ले लेता है, तो रात में आपने देखा होगा वो जो अल्कोहल की वजह से और सेडेशन की वजह से जो ये मसल्स है ना, इसकी टोन रिड्यूस हो जाती है। इसकी टोन प्रॉपर नहीं हो पाती, प्रॉपर नहीं रह पाती, तो वो उसको डायलेशन प्रॉपर नहीं रख पाती ये स्मूथ मसल, ये वाली स्मूथ मसल। जिससे क्या होता है, वो या तो थोड़ी बहुत चिपक जाती है फेरिंग्स, या थोड़ी सी पूरी ब्लॉक भी हो जाती है। तो रात में आपने देखा होगा जो ड्रिंकर है या जो नींद की दवाई या गहरी नींद में है, उनके क्या होती है? खर्राटे मारते हैं। वो खर्राटे की जो आवाज है ना, तो उसकी फेरिंग्स थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। फेरिंग्स क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, जिसकी वजह से वो खर्राटे आ रहे हैं, खर्राटे, और बार बार ऐसे नींद खुल रही है बार बार, तो जिसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो स्मूथ मसल्स है ना, ये काम करती है, इसको ओपन रखने का काम करती है। इसमें एक मसल्स और होती है, एक दो मसल, मतलब और भी मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन का काम भी करती है। एक तो डायलेशन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्शन का काम कैसे करती है? जैसे खाना गया ना, तो खाने को आगे धकेलती है, कॉन्ट्रैक्शन फिर आगे इसोफेगस में जो खाना जाएगा, तो जैसे मान लो खाना अटक गया, तो वो मसल्स क्या है? आगे से आगे उस खाने को इसोफेगस तक पहुंचाने का काम करेगी। एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन भी करती है। क्या करती है फ्रेंड? कॉन्ट्रैक्शन भी करती है, जिससे क्या है? उस भोजन को पुश करती है। वो जो खाना हमने निगला, उस भोजन को पुश करके आगे स्टोमक में भेजती है, इसोफेगस से स्टोमक में भेजती है। ठीक है फ्रेंड? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। थोड़ी फास्ट है क्लास आज, मजा आएगा पर फास्ट पढ़ने में। ब्लड सप्लाई की बात करें फ्रेंड, ब्लड सप्लाई मैंने पढ़ा रखी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, सारी पढ़ा रखी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई, ठीक है? ब्लड सप्लाई में आर्टरी एंड वीनस, दो प्रकार की ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल एंड वीनस, वीनस रिटर्न। जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज से होती है, इसकी ब्रांचेज से। ठीक है? और यहां पे वीनस ड्रेनेज होगा फेशियल वेन
फेशियल वेन इंटरनल जुगुलार वेन में अपना ड्रेन डालती है, फिर आगे ये कहां जाती है, सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है, फिर हार्ट में डालती है। ठीक है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में फेशियल आर्टरी से इसकी फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज आर्टेरियल सप्लाई करती है। ठीक है, वीनस ड्रेनेज फेशियल वेन जुगुलार वेन में अपना ड्रेनेज डालती है और फिर राइट एट्रियम में डालती है, किससे, सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फ्रेंड नर्व सप्लाई की। ठीक है, यहां लिख देता हूं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की बात करें हम, नर्व सप्लाई की बात करें तो फेरेंजियल फ्लेक्सस होता है फ्रेंड। यहां पे फेरेंजियल फ्लेक्सस मतलब क्या होता है, गेंगलिया, वहां पे बहुत सारी नर्व्स आके मिलती है फेरिंग्स के आसपास। ठीक है, तो जो सप्लाई होती है वो होती है फेरेंजियल फ्लेक्सस, फेरेंजियल फ्लेक्सस एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक की बात करें फ्रेंड, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक की बात करिए हमने, तो यहां पे सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक, यहां पे बता दूं, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूं ना, जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक, वो सर्वाइकल गेंगलिया से होती है फ्रेंड, सर्वाइकल गेंगलिया। ठीक है, सर्वाइकल गेंगलिया, जो सर्वाइकल रीजन है वहां पे गेंगलिया बना होता है, एक फ्लेक्सस बना होता है, वहां से फिर क्या है, अलग अलग जगह ब्लड नर्व सप्लाई होती है उस गेंगलिया से, जो यहाँ पे है हमारे सर्वाइकल के। ठीक है ना, सर्वाइकल रीजन में होता है, फिर वहां से अलग अलग ब्लड नर्व सप्लाई होती है। तो सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है वो इसी सर्वाइकल गेंगलिया से होती है। पैरासिंपैथेटिक की बात करें तो वेगस नर्व, पैरासिंपैथेटिक की बात करूं फ्रेंड, यहां पे पैरासिंपैथेटिक की बात करूं तो वेगस नर्व, जो कौन सी नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है फ्रेंड, 10th क्रेनियल नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो कौन सी है, 9th क्रेनियल नर्व है, कौन सी है फ्रेंड, 9th क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है, इससे पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है फेरिंग्स में। क्या होती है, इससे पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है फेरिंग्स में। क्या होती है फ्रेंड, पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स, फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स। आज थोड़ी क्लास फास्ट है यार। ठीक है फ्रेंड, फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स, फंक्शंस, फंक्शन मतलब क्या काम करती है हमारी फेरिंग्स। फर्स्ट यहां पे बात करें पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड, इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, समझ जाना आप। ठीक है, इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, समझ जाना। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, ये भी क्या करती है, एयर को वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई करती है। ठीक है, तीसरा हियरिंग में भी रोल अदा करती है। ठीक है, स्पीच में भी थोड़ा सा सहयोग करती है, स्पीच में भी क्या करती है, थोड़ा सा सहयोग करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शन, 5, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शन। ठीक है, यहां पे थोड़ी थोड़ी बात कर लें। पासेज वे फॉर एयर एंड फूड, अभी मैंने बताया आपको कि नेजोफेरिंग से क्या आती है फ्रेंड, ये एयर कहां से आती है, नेजोफेरिंग से आती है। फूड कहां से आता है, ओरोफेरिंग से आता है, ओरोफेरिंग से आता है। ठीक है, तो दोनों का रास्ता जब लेरिंजोफेरिंग्स में दोनों जाते हैं तो एक लेरिंग्स में हवा चली जाती है और
इसोफेगस में फूड चला जाता है। तो दोनों का काम करती है फेरिंग्स, फूड को भी ले जाती है और भोजन को भी ले जाती है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग मैंने बताया फ्रेंड, हमारी जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है एकदम कैसा होता है फ्रेंड, वेस्कुलर, प्रॉपर वेस्कुलर है, जहां वेस्कुलर मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, तो वहां पे वो एयर वार्म रहेगी। दूसरा ह्यूमिडिफाइंग, क्योंकि म्यूकोजा है, म्यूकोजा जो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है गॉबलेट सेल, उसकी वजह से वो एयर ह्यूमिडिफाई होती रहती है। ठीक है। हियरिंग की बात करें, हियरिंग की कैसे करती है, हियरिंग में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मैंने बताया था फ्रेंड आपको। यहाँ पे नेजो फेरिंग्स में क्या होता है, लेटरल साइड में क्या ऑडिटरी कैनाल खुलती है, जो कहां से निकलती है, मिडल एयर से। जब क्या होता है, कई बार बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ जाए, तो उस प्रेशर को, ऐसा नहीं, बाहर वो जो क्या होता है, इसमें एयर होती है, मिडिल एयर में, इस कैनाल में एयर होती है, जिसकी वजह से बाहर के कान का और अंदर के कान का प्रेशर मेंटेन रहता है। कई बार क्या होता है, जब वातावरणीय प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि इस मिडिल एयर का प्रेशर बढ़ जाए। जब मिडिल एयर का प्रेशर बढ़ेगा, अगर यहां पे ये ओपन नहीं होता, तो उसका प्रेशर ज्यादा होता आउटर ईयर से, तो कुछ भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, अंदर जो एयर ड्रम है, वो फट सकता है प्रेशर की वजह से। तो उस प्रेशर को यहां से रिलीज किया जाता है, उस प्रेशर को यहां से, ओपनिंग है यहाँ पे ओपनिंग, तो वो ओपनिंग, जैसे मान लो किसी टायर है, मान लो हवा बढ़ती गई, तो वहां पे ओपनिंग कर दोगे, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे ये हवा यहां से निकलती है, एयर यहां से निकलती है, तो प्रेशर रिलीज होता है, कितना प्रेशर बढ़ा जाए बिल्कुल से एटमॉस्फेयर का। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद स्पीच में कुछ वैसे जो लेरिंग्स है वो है, वॉइस बॉक्स तो लेरिंग्स है, पर लेरिंग्स के बाद जब आवाज इधर जाएगी, क्योंकि मुंह से निकलती ना आवाज, तो जैसे आवाज जाएगी ना, तो ये क्या करती है, फेरिंग्स, खास करके ओरोफेरिंग्स, रेजोनेंस बढ़ाती। क्या करती है, रेजोनेंस, यानी उसकी गूंज। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज बढ़ाती। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। यहां पे क्या होता है फ्रेंड, टॉन्सिल, फेरेंजियल, टॉन्सिल बताया मैंने अभी, फेलेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल। कौन सा, फेलेंजियल टॉन्सिल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या करते हैं, और टॉन्सिल के अलावा मैंने क्या बताया, सब म्यूकोजा में क्या होते हैं फ्रेंड, लिम्फेटिक टिश्यू। वही लिम्फेटिक टिश्यू किसमें पाए जाते हैं, टॉन्सिल में। ठीक है। तो वो क्या करते हैं फ्रेंड, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, खास करके बच्चों में। ठीक है ना फ्रेंड, खास करके बच्चों में, बड़ों में भी होते हैं, ये बच्चों में होता है फेरेंजियल टॉन्सिल। ठीक है। ये तो हम एडल्ट में भी होता है, कौन सा, पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ठीक है फ्रेंड, ये थी क्लास, ये था फेरिंग्स। थोड़ा सा फास्ट हुआ है आज, है ना, थोड़ा सा माफी चाहूंगा फास्ट के लिए, थोड़ा अर्जेंट काम है। तो फ्रेंड कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना, मिलते हैं, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।